हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिएगा, आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पटवारी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर में सारे ही जो पेपर्स हमारे हैं प्रीवियस ईयर के, जितने भी जिनके अंदर मैथ से के आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे ही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने पहला जो पेपर हमारा हुआ था, कितना इजी पेपर था, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, शुरुआत हम करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन के साथ, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये एवरेज दे रखा है, ये हमारा एज रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। ठीक है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज थी 7 ईयर बिफोर 27 उनका एवरेज था। तो 27 में मल्टीप्लाई हम 2 का कर देंगे, 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी आया 1, और 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना हो गया 54। मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो 7 साल पहले जो एज थी, टोटल एज जो थी वो थी 54। क्लियर ये बात सभी का। प्लस यहाँ पर अब अगर हम 7 साल बात करते हैं तो 7 साल यहाँ पर हस्बैंड की एज बढ़ जाएगी और 7 साल यहाँ पर हमारी वाइफ की एज बढ़ जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से टोटल हमारा 14 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो 54 प्लस 14 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 68 ईयर, और 68 ईयर जो एज है ये हस्बैंड प्लस वाइफ की आफ्टर 7 ईयर है, क्योंकि वो पहले 7 साल पहले वाली थी। अब यहाँ पर दिया गया है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का जो औसत जो दे रखा है, एवरेज दे रखा है, वो दे रखा है 24 इंटू हम कर देंगे 3, तो 24 का मल्टीप्लाई 3 में हम करेंगे तो 72 यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा। और 72 में से 68 को हम अगर लेस कर देते हैं तो 4 हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। हस्बैंड से हस्बैंड कैंसिल हो जाएगा, वाइफ से वाइफ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा ओनली सन। इट मीन्स जो सन की एज है वो यहाँ पर हमारी 4 ईयर निकल कर आएगी। इज़ दैट क्लियर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 4। चलेगा, आई होप इतना क्लियर सभी का। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर 14 8 कर और 24 में 3 का मल्टीप्लाई, ऐसा लिखना भी नहीं, मतलब आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाई 3, आपकी समझ पर डिपेंड करता है ये 42। और ऐसे ही 54 हमारा सम हो गया, प्लस इसके अंदर 14 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 68, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा 4। मतलब ये स्पीड बढ़ाने के लिए। बाकी आप ट्रेडिशनली थोड़ा सा जाना चाहेंगे तो ये वाला तरीका आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 1 अप्रैल 1998। ठीक है, 1 अप्रैल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, आपका कैलेंडर टॉपिक का। 1998 के अंदर बुधवार था, ट्यूसडे था। ठीक है, तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? तो देखो, एक बात मेरे को बताइए, अगर हम एक ऑर्डिनरी ईयर से दूसरे ऑर्डिनरी ईयर पर जाते हैं तो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है। मतलब 1 अप्रैल 1999 को कौन सा डे होगा? यहाँ पर गुरुवार होगा। क्लियर? अगर हम एक ऑर्डिनरी ईयर से दूसरे ऑर्डिनरी ईयर पर जाते हैं तो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है। ये बात क्लियर सभी का। अब देखिएगा, 1998 में बुधवार था। 1998 में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम फरवरी के आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर फरवरी इंक्लूड है, लेकिन 1999 हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही दिन हमारा बढ़ने वाला है। अब पूछा है यहाँ पर 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन था? तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेज का काउंटिंग करता हूँ। जनवरी के अंदर 3 ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा डेज होते हैं, फरवरी के अंदर कोई भी नहीं होगा। मार्च की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमारा 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, तो टोटल जनवरी के 3 हो गए, मार्च के 3 हो गए, और दिसंबर 31 का होता, 31 में से 25 गया तो 6 उसके हो गए, और 1 अप्रैल हो गया, अप्रैल वाले मंथ का एक दिन हो गया। तो इस तरह से टोटल हमारा 6 और 6 12 और 1 हो जाएगा हमारा 13। 13 में से 7 हम अगर लेस कर देते हैं तो ये होता है 6। कितना होता है? 6। ठीक है, और ये मैं जो करा रहा हूँ तो ये मैं मानकर करा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती है। अब इसको चाहें तो हम नॉकआउट कर सकते हैं, या फिर गुरुवार से आप 6 दिन पीछे चले जाइएगा, या फिर मैं ऑप्शन सपोज यहाँ शुक्रवार ले रहा हूँ, शुक्रवार में 6 दिन आप जोड़ दीजिए, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, गुरुवार आ रहा है तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा शुक्रवार। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें से -6 कर दीजिए, गुरुवार में से -6 करेंगे तो भी आपका शुक्रवार आएगा। तो शुक्रवार यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर ये बात सभी का। तो ये हमारा कैलेंडर टॉपिक रीजनिंग का है। तो देखिए अगर रीजनिंग को भी अवॉइड नहीं करना अपने को, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे। अब 2-3 नंबर की भी अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं और एक पास और एक फेल होने वाले स्टूडेंट के अंदर 2-3 नंबर का तो फासला ही होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी अपने को साथ साथ लेकर चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचपन में हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, दो इक्वेशंस दे रखी है, तो एक इक्वेशन को हम इक्वल कर लेते हैं। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता है। आई होप ये सबने पढ़ा ही होगा। 5 2 जा कितना हो गया 10x प्लस का 15y और इज इक्वल टू 5 8 जा 40 और 5 2 जा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10x प्लस का 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 13 2 जा 26, ठीक है। और इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 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 कर देते हैं, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 8 गया तो हमारा यहाँ पर बचेगा 7y इज इक्वल टू इधर बचेगा 14, तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 7 2 जा 14, तो y इज इक्वल टू हमारा निकल कर आ जाएगा 2। अब इस 2 की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। पहले में कर देते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस का 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 8। 6 को उधर ले जाकर लेस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड द करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था, दो इक्वेशन दे रखी थी, डायरेक्टली उसको अपने को यहाँ पर सोल्व करना था। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो पाई है। अब अगर आप चाहें यहाँ पर तो इसको नॉकआउट भी कर सकते हैं। नॉकआउट कैसे कर सकते हैं देखिएगा, नॉकआउट हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज x की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 1 और y की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया 2। x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा, दोनों इक्वेशन में अपने को फॉलो कर देखना है इसको, ठीक है। x का आपने मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 में किया कितना आएगा 2, और ठीक है जैसे पहली वाली इक्वेशन हमने सपोज उठा ली 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, तो 8 इज इक्वल टू 8 एंड यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सेकंड आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर भी अप्लाई कर देख सकते हैं। जिन लोगों को इस चीज़ से डर लगता हो, कुछ लोगों को इससे डर लगता था 10th क्लास के अंदर, बोले खतरनाक, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, ये करो वो करो, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता था, उन लोग ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलीगॉन हैज़ 8 साइड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, ऑक्टागोन कहलाता है। क्लियर? जिसके अंदर 8 भुजाएं होती है वो क्या कहलाता है, अष्टभुज कहलाता है, ठीक है। चलिए आई होप ये तो क्लियर ही होगा सभी, ये बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट हमारा है। आगे बोला गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। किसी भी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके 2 2 के पेयर बनना चाहिए, हाँ या ना? क्लियर ये बात सभी का? तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ हमारे कुछ पेयर इस तरह से निकल कर आ रहे हैं। एक तो हमारा आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? यहाँ 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 7 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ये बात सभी का? चलेगा और आगे बढ़ते हैं अपन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन थे, हम बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 8075 को 2 अंकी संख्याएं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब हमें 2 संख्याएं बनानी हैं और दोनों ही संख्या कितने कितने अंकों की होना चाहिए 2 अंकों की होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका भी अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 से 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्लियर? अगेन 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब किससे कैंसिल हो रहा है, ये किसी से हो रहा है क्या? आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी से नहीं हो रहा। अब हम इसको करके देखते हैं, 19 17 से करके देख सकते हैं। कुछ प्राइम नंबर्स हैं लाइक उनसे हम डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है ऑब्वियसली 8 का हो ही जाता है, मतलब जनरली हो जाती है।
अब यहाँ पर ये नहीं हो रही तो हम प्राइम नंबर करके देखेंगे। 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। 13, 17 और 19 से, तो मैं पहले 19 से करके देख रहा हूँ इसको। 19 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 19 1 से 19 हो गया। और इधर रिमेनिंग बचेगा हमारा 13, 133 19 की टेबल में आता है 17 टाइम्स, ठीक है। और ये 17 से 1 टाइम चला जाएगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 डिजिट की संख्या बन जाएगी। तो 17 का मल्टीप्लाई मैं 5 में कर देता हूँ तो 85, और 17 का मल्टीप्लाई 19 का मल्टीप्लाई मैं 5 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 95। क्लियर। 17 इंटू 5 और 19 इंटू 5। क्लियर ये बात सभी का। तो ये 85 हो गया और ये 95 हो गया। इन दोनों का सम का बोला है तो हम क्या करेंगे, 85 प्लस 95 दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 180 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो बिल्कुल बोलिएगा, मन में कुछ नहीं रखना। आपके मन में डाउट हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगेन उसको समझा सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी उस क्वेश्चन को ले सकता हूँ अगर ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलेगा, या फिर कमेंट में हम क्लियर कर लेंगे उस बात को। आगे अब हम बढ़ते हैं। अब्दुल 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलत बताना है अपने को। यहाँ पर 100 के 25 पेजेस पढ़े हैं और इस 100 के ही 2/5 पढ़े हैं। 5 2 10, 20 2 40, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति ने कितने पढ़े हैं, 25 पढ़े हैं और एक व्यक्ति ने 40 पढ़े हैं, हाँ या ना। चलेगा। तो क्या बोला गया यहाँ पर, ये अब्दुल ने पढ़े हैं और ये अकबर ने पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। क्या अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, 40 का आधा 20 होता है। तो पहले ही पॉइंट क्या है बताइए, गलत है और गलत ही बताना, तो यही सही हो गया। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, बिल्कुल अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा। अकबर ने अब्दुल से दोगुने से 10 पृष्ठ कम पढ़े हैं, बिल्कुल अकबर के दुगने से अकबर के दुगने से मतलब इसके अब्दुल के दुगने से 25 का डबल 50, 50 से 10 कम पड़े हैं। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ, बिल्कुल 40 का आधा 20, 20 का 5 बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल तो तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पर करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट है तो वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर ये आपका सभी का। चलेगा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बोला है 2 to the power 10 व्हाट पावर ऑफ 2 इज़ हाफ ऑफ द 2 to the power 10। तो इसको अपन अगर हाफ कर देते हैं इट मीन्स 2 की पावर 1 है और इससे ये लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। क्लियर ये बात सभी का। हाफ करना उसका तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, यदि किसी आयत का विकर्ण, ये हम एक आयत बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। यदि किसी आयत का विकर्ण कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। कितना दे रखा है, 65 दे रखा है और एक भुजा 63 है, ये भुजा 63 मान लेते हैं। तो दूसरी भुजा क्या होगी, तो क्या पढ़ा हमने, रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया, 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर प्लस ये आधार लंब, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आधार का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4225 और 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 18 2 जा 36 का 6 कैरी कितना आ गया 3, 6 6 जा 36 और 3 आ गया 39, ठीक है। दिया जाएगा हमारा 3969 प्लस का a स्क्वायर। इसको इधर ले जाकर घटा देते हैं अपन। तो 3969 को इसमें से अगर हम लेस करते हैं तो 15 में से 9 गया, हमारा बचा 6, कैरी आया 1 और इधर हो जाएगा 11, 11 में से 6 गए तो 4 और 1 5 और इधर हमारा अगेन 1 बचेगा। तो 11 में से 9 गए तो 2 और इधर कुछ नहीं बचेगा। 256 इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आ जाएगा 16, क्योंकि इधर का अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 256 के ऊपर। और 256 किसका रूट होता है, 16 का होता है। तो 16 ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का। ये मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कर रहा हूँ, आपको इतना कुछ ना करना है। आप सीधे क्या करेंगे बताइएगा, एक का स्क्वायर निकाल के दूसरे में से लेस कर देंगे, दूसरे के स्क्वायर को डायरेक्ट उसका रूट निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है औसत निकालिए। देखिए अब क्या पूछा है, औसत। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार स्टूडेंट ये बिलीव भी नहीं करते हैं कि क्या मतलब अननेसेसरी अपने को भटकना भी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं कर रखना है अपने को कि ऐसा क्वेश्चन आता है वैसा आता है। ये मैं एग्ज़ाम की क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले पेपर है जो आपका, आप जाकर पीईबी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर आपका जो नीचे ऐप की लिंक दे रखी है
उस ऐप में आप जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारे ही पटवारी के पेपर जो भी हैं वो सारे डाल रखे हैं उसके अंदर, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब इसका एवरेज निकालना, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, सबको सबसे पहले ऐड कर देते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 तो 70 हो गया। और इधर हो जाएगा हमारा 8 16 और 14 30 30 और कितना हो गया 50, सॉरी 100, ये हो जाएगा पूरा 100 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से तो निकल कर आ जाएगा हमारा 20, और 20 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। तो देखो 625 हमारा होता है 25 का रूट होता है, और 125 किसी का रूट नहीं होता है, तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं अपन। 5 से 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और रूट के अंदर 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा x अपन रूट का 5। ये चीज़ समझना आप। कुछ क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट बिल्कुल कितना हलवा पेपर आया, कुछ नहीं है पेपर के अंदर, बहुत मतलब देखा जाए तो बन रहा है, पर ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। इस 125 को देखना भूल जाते हैं और यहाँ पर 15 लिख देते हैं। गलती से यहाँ पर कोई 15 अगर लिख देते तो भी आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, तो इन बारीकियों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना। एग्जामिनर को पता है कि गलती स्टूडेंट कहाँ करने वाला, तो यहीं नहीं पटने वाला, तो वहीं पर उस तरह से बना कर देता है क्वेश्चन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला देखो ये सीरीज थी, ये सीरीज क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर x। तो क्या हो जाएगा 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाए, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, और 8 ही हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, चलेगा, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन है अब, तो क्या बोला, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यहाँ मिनट में कितना समय लेगी। अब देखो ये क्वेश्चन एक तो हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है, और दूसरा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0.4 मिनट लगता है 300 मीटर चलने में। ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही, मतलब क्या कर रही बताइएगा, केवल खुद को क्रॉस कर रही है। अब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही, पुल को भी कर रही है, तो पुल यहाँ पर कितना हो गया बताइएगा, 450 मीटर का हो गया, और ट्रेन जो है कितने की हो गई, 300 मीटर की हो गई। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 750 मीटर। मतलब ट्रेन को 4 मिनट, ट्रेन को देखो मोटे मोटे तौर पर डायरेक्ट में देख के आंसर निकालूंगा इसका, ऐसे 0.4 मिनट लग रहा है 300 मीटर में। तो बताओ 600 मीटर में कितना लगेगा, 0.8 मीटर लगेगा, और 150 बढ़ा देंगे तो 0.2 और बढ़ जाएगा, मतलब 1 मिनट आंसर। क्लियर, डायरेक्ट कर सकते हैं यार। तो सीधे सीधे देखो मैं कर रहा हूँ, 0.4 मीटर चलने में 0.4 मिनट लगता है 300 मीटर चलने में। तो बताओ 350 750 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, दशम लौटेगा तो 0, इससे ये कट जाएगा 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 मिनट। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है टाइम वाला, टाइम ट्रेन टॉपिक वाला कॉन्सेप्ट लगाने की, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा ये तो। क्लियर, चलिए अगली सीरीज आ गई है 5 10 15 20, और आपको बताना है 15वां पद। तो 5 5 का डिफरेंस है, तो 15 × 5 होता है 75 आंसर। मतलब तो समझो आप, मतलब क्या है पेपर में है ही नहीं कुछ भी, मतलब देखा जाए तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच अनुपात जो दे रखा है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच अनुपात दे रखा 3:5 का दे रखा है। अब से 4 वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। देखो कभी भी दो व्यक्ति की जो आयु का अंतर होता है ना, वो हमेशा समान होता है। क्या होता है, दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा, अगर एक 5 का है एक 10 का है, तो दोनों का अंतर 5 होगा। एक साल पहले कितना हो जाएगा 4, हाँ 4 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो अभी अंतर कितना हो जाएगा अंतर यहाँ पर आपका 5 ही रहेगा। अगले साल की बात करेंगे तो 6 और कितना हो जाएगा 11, तो भी कितना रहेगा बताइएगा 5 ही रहेगा। मतलब जो एज का डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है 5 ही रहता है।
तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा बताइएगा, 5 ही रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कितना रहेगा, 12 रहेगा। ये 12 इनकी आयु का अंतर हो गया, नीचे का अंतर हो जाएगा 2, हाँ या ना। तो ये 12 बराबर हो गया 2 के, और मल्टीप्लाई पूछा किसका है, कुणाल का पूछा है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 6 3 जा कितना आएंगे 18, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये करेक्ट हमारा आंसर है। चलिए क्लियर इतना सभी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन थोड़ा देखने में खतरनाक है, तो कोई डायनासोर जैसा दिख रहा है पर है कुछ नहीं इसके अंदर भी। 27, अब देखो 3 3 दिख रहा है तो मैं पूरे क्वेश्चन को 3 में बदल रहा हूँ। इस 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिएगा 3 की पावर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 3 की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई 1 अपन, जब भी पावर में माइनस अगर हटाना है तो आपको इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये हो गया 3 की पावर 5/3, मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही 1/3 की पावर 7/3। ये 3 कहाँ से आ गया, किसी के मन में ऐसा उठ रहा होगा। तो यहाँ खोपचे में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/3 होता है। क्लियर, तो वैसे ही मैंने यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब देखो इससे हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। इन दोनों की पावर को अपन जोड़ देते हैं, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो 3 की पावर 6 हो गया, सॉरी 3 की पावर 3 हो गया, ऊपर 3 की पावर 3 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 और 7 12/3, 12/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो हो जाएगा 3 की पावर 3 और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 4, इससे इसको काट देंगे तो आएगा 1/3, और 1/3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना सभी का। चलिए तो बहुत ही सिंपल है, ये भी कुछ नहीं करना। तो समझ में नहीं आया एक बार और बताऊँ मैं, 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3। क्लियर इतना सभी का। और 3 की पावर 4 ऐसे ही लिखा रहा, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको हमने रेसिप्रोकल। ये थोड़ी कहानी कम समझ में आई होगी आपको कि ये इसके अंदर क्या गणित किया। देखो इसके अंदर कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली 1/, ठीक है, ये पावर में 7 रहेगा। अगर मेरे को ये रूट हटाना है तो मेरे को यहाँ पर 1/3 की पावर 1/3 की पावर 7, और इसको नीचे लेकर जाना है तो 3 की पावर 7/3। क्लियर, बस ये काम किया मैंने छोटा सा यहाँ पर। इस सर्ड और इंडिसेस आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्लियर इतना सभी का। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 बचता है। तो उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखो जब किसी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब इतनी बड़ी संख्या जिसको 361 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 47 बच रहा है। तो अब यहाँ पर हमें 19 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 47 से तो छोटा ही बचेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये तो 47 को डिवाइड कर देना 19 से, ये सेकंड वाले को लास्ट वाले से आप डिवाइड कर देना। 19 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 19 से 2 बार, 19 2 जा 38, 38 के बाद 7 और 2 9, कितना शेष बचा है 9। तो 9 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर इतना सभी का। चलिए तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब देखो आई होप क्लियर तो हुआ ये चीज़, किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य। 3 का रूल क्या है कि अगर गिवन नंबर का सम 3 की टेबल में आता है इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइड होती है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर 4 6 10 और 2 12, कितना हो गया 12, 12 3 की टेबल में आता है तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो पाया। तो ये जो हमारा पेपर था ये हमारा फर्स्ट पेपर है पटवारी के एग्ज़ाम में 2017 में 18 में पूछा गया, ठीक है। तो चलेगा, तो इतने ही क्वेश्चंस मैथ्स के उसके अंदर आए थे। अगले पेपर को और भी मैं लेकर आऊँगा, आप सभी लोग बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, अगर आप चाहें तो इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। चलेगा, थैंक यू।